हेलो बहनों, कैसी हो। अभी इससे पहले आपका कब कुल गुरु कालिदास का पाठ चल रहा है, उसमें आपके कुछ पैरा हो गए हैं। जो शेष पैरा है उसको आप देखेंगे, उससे आगे का पैरा देखेंगे। कालिदासस्य नव नमो उन्मेष शालिन्या। कालिदास का नव नमो माने नई नई, उन्मेष शालिन्या माने विकास युक्त, कल्पना मात्र ही बुद्धि का उन्मूलन है। कल्पना मात्र ही बुद्धि का उन्मूलन मानो उद्घाट है। तस्य कृतेषु नास्ति, उनकी कृतियों में नहीं है। कालिदास का नव नमो मन से मतलब है कालिदास की नई नई विकास युक्त प्रतिभा का जो प्रकटीकरण है उनकी कृतियों में नहीं है। उद्घाटन माने उद्घाटन कह लो या प्रकटीकरण कह लो। तो कालिदास की नई नई विकास युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी कृतियों में नहीं है। कश्चित माने किसी, सुधीय माने विद्वान का, ये किसी विद्वान का, परोक्ष माने परोक्ष कथन है। संस्कृत काव्य, संस्कृत काव्य का विविधेश माने विविध प्रमुख प्रकारों में स्वकौशल्य माने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके वह सर्वान्तीतान आगतान, अतीत और भविष्य के कवियों में कवीन अतिशेष माने श्रेष्ठ, अतीत और भविष्य के कवियों में श्रेष्ठ हैं। रघुवंशम कुमार संभव च तस्य, रघुवंश और कुमार संभव, तस्य माने उनके दो महाकाव्य, काव्य महाकाव्य द्वयम, दो महाकाव्य हैं। मेघदूत ऋतुसंहारश्च खंड काव्य, और मेघदूत और ऋतुसंहार जो है वो इनके खंड काव्य हैं, या खंड काव्यों में मेघदूत और ऋतुसंहार हैं। मालवा अग्निमित्र विक्रोवर्षियम अभिज्ञान शाकुंतलश्च, तो मालवा अग्निमित्र विक्रोवर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतल नाटकानि संथि, ये नाटक हैं। तत्र माने वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुल गुरु कालिदास का सर्वा अतिशयनी सबसे श्रेष्ठ कृति अस्ति, कृति है। वहाँ रघुवंश नाम का महाकाव्य कवि कुलगुरु का सबसे श्रेष्ठ कवि कुलगुरु की सबसे श्रेष्ठ कृति है। इस महाकाव्य में इस महाकाव्य में दिलीपाद आरंभ, दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के नाम का निरूपण है। राजाओं के अवदान माने उदारता, राजाओं की उदारता का निरूपण है, निरूपण माने वर्णन है। तो इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाक वंश में उत्पन्न हुए राजाओं की उदारता का निरूपण है। इससे आगे वाला पैरा देखेंगे। इकोन विशत सर्गात इदम, इकोन विशत से मतलब 19 सर्गों वाला ये महाकाव्य, रमणीय माने सुंदर ताके का प्रतिपादक करने वाला, सचेत साम सहृदयों, सचेत साम माने सहृदयों के हृदय को निरंतर आह्लादयति माने प्रसन्नता प्रकट करता है। तो 19 सर्गों वाला इस महाकाव्य, यह महाकाव्य सुंदरता का प्रतिपादन करता हुआ सहृदयों के हृदय को निरंतर प्रसन्नता प्रदान करता है। कुमार संभव में स्वामी कार्तिकेय का जन्म उपवर्णनम, जन्म का वर्णन है। इदम अप, ये भी काव्य 18 सर्गात्मक अस्ति, 18 सर्गों का है। अष्टादश माने
18 केंचिन माने कुछ, समीक्षिका माने समीक्षक, अष्ट सर्ग पर्यंतमेव 8 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास द्वारा प्रणीत माने लिखा हुआ मानते हैं। कुछ समीक्षक 8 सर्ग पर्यंत ही इस काव्य को कालिदास द्वारा प्रणीत मान्यते मानते हैं। मेघदूत में यक्ष यक्षिणी, यक्ष और यक्षी के वियोग पर आश्रित विप्रलंब श्रृंगार का पूर्ण परपाक माने पूर्ण रूप से दृश्यत्व माने दिखाई देता है। मेघदूत में यक्ष और यक्षी के वियोग पर आश्रित वियोग श्रृंगार रास का पूर्ण रूप से युक्त पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ऋतु संहार में अनवर्त्य से मतलब है अर्थ के अनुसार 6 ऋतुओं का वर्णनम अस्ति वर्णन है। मालविक अग्निमित्र नाटके मालविका अग्निमित्र नाटक में अग्निमित्र का और मालविका का प्रेम व्याख्यान, प्रेम का वर्णन है। पंचात्मके 5 अंकों का विक्रोवर्षियम में पूर्ववशः और उर्वशी की प्रेम कथा वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतल स्वनाम धन्यस, अपने नाम से धन्य, इस कवि की सर्वश्रेष्ठ नाटक कृति है। नाटके अस्मिन्, इस नाटक में सप्तांका संति 7 अंक हैं। मेनका द्वारा प्रसूतो मान है जन्म देते ही, प्रसूतोज्झिताया जन्म देकर ही छोड़ी गई हुई, और शकुंतई माने पक्षियों द्वारा, पोस्ताया माने पाली हुई। तो मेनका द्वारा जन्म देकर ही छोड़ी हुई, जन्म देकर छोड़ने के बाद था मेनका द्वारा जन्म देकर तुरंत ही छोड़ी हुई और पक्षियों द्वारा पाली हुई। उसके बाद तदनु माने उसके बाद कर्णवेन माने कर्ण के द्वारा परपालित शकुंतला और दुष्यंत के साथ विवाह की कथा वर्णित है। शकुंतला के विषय में, शाकुंतलम माने अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में प्रथिता ऐसा वर्णिति, ये कथन प्रसिद्ध है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम है। एतत् नाटकम, यह नाटक पाश्च पौरसतई, पाश्च माने पश्चिमी और पूर्वी, समीक्षक माने समीक्षकों के द्वारा, तृतीय व्यक्ति बहुवचन। तो यह नाटक पूर्वी और पश्चिमी समीक्षकों के द्वारा बहु माने बहुत प्रशंसनीय है या प्रशंसा की गई है। अब इससे आगे वाला पैरा देखेंगे। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः माने सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक तस्यस्य, एक और इनकी कृतिश माने कृतियों में काव्य उचित गुणों का समाहार माने संग्रह, दृश्यते माने दिखाई देता है। एक और इनकी कृतियों में काव्योचित गुणों का संग्रह दिखाई देता है। अपरतश्च माने दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति का सर्वांगीणतया, सर्वांगीण में पूरी तरह से, तत्र राजते वहाँ सुशोभित होती है। काव्य उत्कृष्ट की दृष्टि से इनके काव्यों में मानव मन का सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रिय धनुष, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रिय धनुष कश्यप माने किसी सहृदय के चित्त को प्रभावित करने में पार्यत माने समर्थ होता है। प्रकृति भी
प्रकृति, रपि माने प्रकृति भी, स्वजड़त्व माने अपनी जड़ता को, विहाय माने छोड़कर, सर्वत्र सब जगह, मानव सहचरी की तरह विचरती विचरण करती है। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सभाजना माने सम्मान के लिए वन वृक्ष, प्रसून वृष्टि भी माने फूलों की वर्षा द्वारा संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान में वन वृक्ष फूलों की वर्षा से उस पूरा करते हैं। मेघे माने मेघदूत में विरह की उत्कंठा का, यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र माने वहाँ, बाह्य अंतः बाहरी और भीतरी, प्रकृतियों माने प्रकृति का मर्म स्पर्शीय वर्णन है। कवि दृष्टया कवि की दृष्टि से मेघ, मेघ माने बादल, मेघ, धूम माने धुआं, ज्योति, सलिल और मारुता वायु का, सन्नपातो न भूत्वा, सन्नपात माने एक समूह न होकर, एक संवेदनशील संवेदनशील, मानव उपमो प्राणी अस्ति, मानव में अनुपम प्राणी है। सह मानो वह, रामगिरी से लेकर, आरंभ में माने लेकर, अलका तक, यश कश्यप जिस किसी को भी, सन्निधि माने निकटता, लभते माने प्राप्त करता है, तस्मै माने उसी पर हर्ष और उल्लास बेतरती बांटता है। वह रामगिरी से लेकर अलका तक जिस किसी भी की भी निकटता प्राप्त करता है, उसी पर हर्ष और उल्लास बांटता है, बिखेरता है। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पत्र गृह जाते समय आश्रम के वृक्ष अपनी भगन्यई माने अपनी बहन, शकुंतलाई माने शकुंतला के लिए आभूषणों को समर्पित करते हैं। हरणा भरक कहा माने है हिरण का बच्चा, तस्या माने उनके मार्ग को रोककर, मार्गा अवरोधम, मार्ग को रोककर अपनी निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं इस प्रकार नदियाँ प्रेयस्य इव आचरंती, नदियाँ भी प्रेमिका की तरह आचरण करती हैं। सूर्य अरुण उदय के समय लाल बेला में, अरुण बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपी आंसुओं को स्वकरई माने अपने हाथों से पर मृजती पहुँचता है। ये आज अर्थ इसका इतना ही देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे और इसके बाद जो रह गया है वो मैं आगे फिर पढ़ाऊँगी।